नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए। इसका साहित्य प्रकार है निबंध। हम आज इस पाठ का छठा भाग समझेंगे। आगे हमने इस पाठ के 5 भाग समझ लिए हैं, तो जाते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। बच्चों, हमारा यह पाठ क्या निराश हुआ जाए, उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने इस निबंध में, इस पाठ का साहित्य प्रकार क्या है, निबंध। हमने इस निबंध में देखा कि आजकल जैसी घटनाएं घटती है, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, जो समाचार में रोज आता है, वह सुनकर, वह देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। वह अपने भारतवर्ष के बारे में सोचते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का महान आदर्शों का देश है, संस्कारों का देश है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती है। ऐसा भी हमने समझ लिया है कि अच्छाई, ईमानदारी, आदर्श जैसे अच्छे गुण सिर्फ गरीब और मजबूर, लाचार लोगों के हिस्से में आ गई है। जहां देखो वहां जो धनवान है वह अधिक धनवान होता जा रहा है। लोगों ने ज्यादातर अपनी सुख सुविधाओं पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब ऐसे माहौल में जो आदर्श है वह चलित हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आज भी अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, हमारे भारत देश में है। हम जानते हैं कि हमारे कानून में बहुत सारी त्रुटियां हैं और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो अपने अच्छे कर्म से अपनी पहचान बनाते हैं। और हमारे मन में भी जो शंका है कि सिर्फ बुराई ही रह गई है, अच्छाई नहीं है, उस शंका को भी दूर करते हैं। हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि आज भी दुनिया में प्रामाणिकता मौजूद है और अच्छे लोगों के अच्छे कर्म भी है। हमको इस पाठ में यह निबंध में हमें उदाहरण दिया जिसमें एक टिकट बेचने वाला आदमी ज्यादा पैसे आने पर पैसेंजर को, यानी कि खुद लेखक को, वह पैसे देने के लिए ट्रेन में उसको ढूंढता है और उसके बाकी के पैसे देकर वह मन ही मन अति संतोष का भाव व्यक्त करता है और बहुत ही मन में वह खुश आनंदित होता है कि उसने एक अच्छा काम किया। जिसके पैसे थे उसको लौटा दिए और ज्यादा पैसे किसी के उसने अपने पास नहीं रखे और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत ही खुश हो जाता है उसको पैसे लौटाकर। अब दूसरी घटना ऐसी होती है कि लेखक एक बार अपनी पत्नी के साथ बस में जाते हैं और जहां पे जाना है उससे पहले ही बस रुक जाती है। बहुत रात के 10 बजे होते हैं, आसपास में कुछ भी नहीं है और ऐसे विस्तार में बहुत चोरियां होती है, ऐसा सबको जान पड़ा था। अब ऐसे में क्या होता है कि कंडक्टर भी साइकिल लेकर चला जाता है। तब बाकी के यात्री जो बहुत ही घबरा गए थे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और उनको मार डालने की सोचते हैं। लेकिन वह ड्राइवर लाचार युक्त दृष्टि से लेखक की ओर देखते हैं और लेखक उनको बचाते हैं, उसको मारने से बचाते हैं। लेकिन सभी यात्री उसको एक तरफ ले जाकर घेरे में रखते हैं कि अगर कुछ भी घटना
अघटित घटना हुई तो पहले उस ड्राइवर को मार डालेंगे। जैसे तैसे तो लेखक उन सबको समझाते हुए बचाते हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है, थोड़ी देर बाद वह कंडक्टर एक नई बस को लेकर यात्रियों के लिए आता है और लेखक के परिवार के लिए, बच्चों के लिए दूध और पानी की भी व्यवस्था करके आता है। तो तब यात्रियों के दिल में जान आ गई। तो अगर लेखक ने ना बचाया होता और ड्राइवर को मार दिया होता तो कितना बुरा होता। इसी तरह कोई भी काम बिना सोचे नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है, सबने ड्राइवर से माफी भी मांगी और 12 बजे से पहले सबको अड्डे पर, यानी कि जो डेपो होता है बस का, वहां पे पहुंचा देते हैं। लेखक कहते हैं, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। ऐसा तो है ही नहीं कि मनुष्यता समाप्त हो गई। आज भी मनुष्यता मौजूद है, तब भी तो उनको ऐसा अच्छा अनुभव हुआ। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों में दया माया नहीं है ऐसे लोग जिसमें नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी किसी में नहीं है ऐसा भी नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन सभी को यहाँ पे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका लेखक वर्णन करते हुए इस निबंध में लिखते हैं। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ऐसा नहीं है कि लेखक को कभी धोखा नहीं हुआ, धोखा भी खाया है और ठग भी गए हैं। फिर भी क्या हुआ है, बहुत से स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन में कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। हमारा मन कैसा है कि जो नेगेटिविटी है हम उसी को याद रखते हैं, जो अच्छा है हम उसे याद नहीं रखते, जो धोखा हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है हम उसी को याद रखते हैं। लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है उसी को हम बार बार नहीं दोहराते। तो हम ऐसा दोहराएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें लोगों से शिकायत भी नहीं रहेगी। यानी कि ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि कभी हमें अकारण सहायता भी मिल जाती है। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कि कितनी अच्छी बात कही है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। उन्होंने एक प्रार्थना गीत लिखा हुआ है जिसमें ऐसी है कि दुनिया में अगर मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, मुझे हमेशा धोखा ही मिले, तब भी क्या मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं कि मैं यह सब सहन कर पाऊं। मैं हंसते हुए इन सब अवसरों पर भी हे प्रभु मैं पसार अपने जीवन कर सकूं। ऐसी शक्ति प्रदान करें और उस पर संदेह न करूं कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। क्योंकि कभी हमारे साथ बुरा भी होता है तो वह भी हमारी कसौटी ही होती है, हमें ऐसा मान लेना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। अगर ऐसा होता है कि जो विधियां मनुष्य ने बनाई है और वह गलत नतीजा दे रही है तो हमें अवश्य उसको बदलना होगा। वस्तुतः यदि आप इन दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन जब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है कि वस्तुतः आए दिन जन आने वाले दिनों में इन्हें बदला ही जा रहा है, हम बदल ही रहे हैं। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अब जो कुछ बुरा है हम उसे नहीं बदल सकेंगे। ऐसा नहीं है।
हमें हमेशा आशा जीवंत रखनी चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। जो हमारा भारत महान है, वह महान भारतवर्ष को जो पाने की संभावना अभी भी बची है और शायद हम पा भी लेंगे, तो वह आशा भी बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। कवि अपने मन को कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, हमें भी इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो विकट परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, उन्हीं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना ही चाहिए। उम्मीद लगानी चाहिए, आशा बनानी चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म, आदर्शों पर डटे रहना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम थोड़े शब्दार्थ देख देते हैं। तस्करी यानी कि चोरी, मनीषी यानी कि मंडित, मेधावी। माहौल का अर्थ होता है परिस्थिति। निरीह का निराधार। फरेब यानी कि धोखा। भीरू का अर्थ होता है कायर। आलोड़ना यानी कि मथना, हिलोरना। निष्कृष्ट यानी कि अधम, नीच। गुमराह का अर्थ होता है भूला हुआ। पैमाना यानी कि मापदंड। दकियानुसी का अर्थ होता है पुराने ख्याल वाला। त्रुटि का होता है कमी, गलती। और कातर का अर्थ होता है लाचार। बच्चों, आपको यह शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। अब हम आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।